हर साल की तरह ये हमारा तकरीबन 15वां साल है कि जब हम मेडिकल कैंप कर रहे हैं और नामदार अब्दुल सत्तार साहब के जन्मदिन पर बड़े पैमाने पे हम ये सर्वरोग निदान शिविर और उपचार शिविर आयोजित करते हैं, जिसमें बाकी जगह पर आप अगर देखेंगे तो सिर्फ सर्वरोग निदान शिविर होता है जहाँ पे सिर्फ पेशेंट चेक किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खासियत ऐसी है कि हम यहाँ पे उनको दवाई देते हैं, उनके आगे की पूरी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो सारी टीम है इसमें केयर क्लब के जो मेंबर्स है ये एज ए वॉलंटियर जैसा साल भर उप जिला रुग्णालय में मदद करते हैं, वैसा ये कैंप में भी उनका बहुत अच्छा योगदान होता है। ये सारी भीड़ को काबू करने के लिए, भीड़ को समझाने के लिए। उसी के साथ में नामदार साहब के जितने भी एजुकेशनल सोसाइटीज़ है उसके सारा स्टाफ जो है वो हमको नोंदनी से लेकर वॉलंटियर के रूप में भी मदद करते हैं। नगर पालिका का पूरा स्टाफ हमको मदद करता है और मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कैंप हर साल नामदार अब्दुल सत्तार साहब के जन्मदिन के अवसर पर होता है, जिसमें तकरीबन मिनिमम हमारे आज तक का रिकॉर्ड था 25,000 का और हाईएस्ट हमारे पेशेंट 1.25 लाख पेशेंट हम एक दिन में चेक कर चुके। इसी के साथ बम्बई का नायर हॉस्पिटल के से लेकर नायर हॉस्पिटल है, सिग्मा हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल है, ससुन हॉस्पिटल पूना है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर औरंगाबाद की सारे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर्स हैं, घाटी रुग्णालय के, घाटी मेडिकल कॉलेज के पूरे डॉक्टर्स हैं, सिल्लोड़ के पूरे मेडिकल एसोसिएशन है और सिल्लोड़ तालुके की तकरीबन सारे केमिस्ट एसोसिएशन, होलसेलर, रिटेलर, ये भी सारे लोग अपने खुद के हॉस्पिटल्स, खुद के दुकान बंद करके ये काम में सेवा करने के लिए पूरा दिन अपना देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इसका फ़ायदा होता है। जैसा कि आपने बताया द केयर क्लब बहुत सारी मदद करता है, आपकी तरफ से उन्हें क्या सपोर्ट है? सर हम तो मॉरल सपोर्ट केयर क्लब को देते हैं, वो भी हमारी तरह सेवा करने का काम करते हैं। वो भी हमारे से कोई अपेक्षा केयर क्लब वालों ने अब तक की नहीं है, वो भी सेवा और दवा के बदले में दुआ लेने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो नौजवान हैं वो पूरा फुल टाइम, चाहे ब्लड का काम हो, एम्बुलेंस का काम हो, कोई गरीब पेशेंट रास्ते पे पड़ा हुआ, कोई भीख मांगने वाला भिखारी हो जो भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, उनको दवाखाने में लाकर उनको ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर, उनको कोई अपेक्षा है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको यहाँ पर केयर क्लब को यहाँ पर आमंत्रित कर जो काम करने की, योगदान करने की भूमिका दी है, उसके लिए मैं सभी आयोजकों का और अब्दुल समीर और अब्दुल सत्तार साहब और आमिर भैया इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरह से नाना भंवर ने बताया कि द केयर क्लब सिल्लोड शहर में पिछले 1 साल से एक अच्छा काम दे रहा है और इस संस्था को बनाने के पीछे का हमारा हेतु भी यही था कि समाज के अंदर मौजूद आरोग्य क्षेत्र में और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करने का काम हम बाखूबी अंजाम दे रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। जिस तरह से नाना भंवर ने बताया कि सिल्लोड घाटी के अंदर हम पेशेंटों को एम्बुलेंस का इंतज़ाम के लिए, ब्लड के लिए और जो ज़रूरतमंद हैं उनको खाने का इंतज़ाम करते हैं। उसी तरह से जो भी ज़रूरतमंद है रोड के ऊपर उनके लिए भी एक अच्छा आयोजन किया जाता है। जिस तरह से नीलम चौक के ऊपर एक नेकी की पेटी नाम से एक हमने बॉक्स बनाया है, जो भी ज़रूरतमंद है उस नेकी की पेटी के अंदर वहाँ पर गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। सर्दी के मौसम के लिए ख़ास कर वो वहाँ से उस कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं द केयर क्लब मेंबर्स को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके जो यहाँ पे कार्य करने का जो वक्त है 1 साल का हो गया और आज आप जो ये समाज सेवा करते हो, तो ये समाज सेवा जो है वो आप ऐसे ही बरकरार रखिएगा और ऐसे ही आप हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को, जो गरीब लोग हैं और जिनको तो कुछ जानकारी नहीं मिल सकती है, तो उन लोगों को आप ऐसे ही हेल्प करिएगा। यही मैं आपको शुभेच्छा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। और आज जो आपने यहाँ पे सहयोग दिया है, जो अपने कुटुंब प्रमुख नामदार अब्दुल जी सत्तार साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर हर साल जैसे हम यहाँ पे हेल्थ चेकअप
बड़ा सा कैंप रखते हैं, तो इस कैंप में आपने जो सहभाग लिया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी प्रकार से आपका काम चालू रखिएगा, यही आपको शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।